चैप्टर लास्ट लीव, क्लास 9 CBSE। स्टोरी स्टार्ट होती है दो गर्ल्स से जो शेयर करती हैं एक सेम फ्लैट को। दो फ्रेंड्स हैं, जियो एंड जॉन्सी। हैप्पीली दे आर लिविंग इन वन फ्लैट। प्रॉब्लम ये होती है कि जॉन्सी की तबीयत खराब हो जाती है और वो नियर टू डेथ फील करने लगती है खुद को एंड रिलक्टेंट हो जाती है लाइफ से टोटली। अब उसकी फ्रेंड जॉन्सी अकेली थी जो उसका ध्यान, तो वो डॉक्टर से डिस्कस करती है कि ये प्रॉब्लम क्या है। एंड डॉक्टर उसको मेडिसिन देने के बाद भी जब रिकवरी नोटिस नहीं करता तो क्या करता है, वो स्यू से डिस्कस करता है कि ये कोई टेंशन है जो कि जॉन्सी को डिस्टर्ब करे, जिसकी वजह से वो रिकवर ही नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हमारी स्यू क्या करती है, जॉन्सी के सामने ही अपनी पेंटिंग प्लेट लेकर आती है, उसको एंटरटेन करने की कोशिश करती है, विस्लिंग करते हुए पेंटिंग करती है। बट जॉन्सी नोटिस क्या करती है कि जॉन्सी क्या कर रही है, बैक काउंटिंग कर रही है। ज्यू उसकी मर्मरिंग को सुन के उसके पास एकदम से पहुंचती है और सुनने की कोशिश करती है कि वो क्या बैक काउंटिंग कर रही है। एंड सडनली वो नोटिस करती है कि बाहर एक क्रीपर है, एक बेल लगी हुई है जिसके पत्ते कंटिन्यूसली द लीव्स आर फॉलिंग डाउन। तो ऐसा क्यों है भाई, ये ऑटम का सीजन है, नेचुरल है लीव्स गिरना। तो बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो लीव्स गिर रहे हैं ना, इसके बैक काउंटिंग कर रही है जॉन्सी। जॉन्सी बैक काउंटिंग कर रही है और ये सोच रही है कि जिस दिन ये लीव्स फिनिश हो जाएंगे ना, उस दिन मेरी क्या डेथ हो जाएगी। अब सी उसे किस करती है और बोलती है कि जॉन्सी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। कैसे तुम अपनी लाइफ को रिलेट कर सकती हो विद सच अ थिंग। बट शी डज नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग एंड शी कीप्स ऑन हैविंग अ बैक काउंटिंग। अब जोन्सी के सोने के बाद स्यू क्या करती है, एक ओल्ड पेंटर होता है जो डाउनस्टेयर्स रहता है, उससे मिलने के लिए नीचे जाती है और उसको सारी प्रॉब्लम शेयर करती है, सारी डिटेलिंग बताती है। तो ये पेंटर रात को जाकर वहाँ पर एक ना लीव पेंट कराता है जो लास्ट बचा होता है। दिस इज वाई लास्ट लीव चैप्टर्स टाइटल इज गिवन। अब ये रात को पूरी रात ठंड में पेंट करने की वजह से 60 ईयर ओल्ड पेंटर की डेथ हो जाती है और ये स्यू जॉन्सी की रिकवरी के बाद नेक्स्ट डे उसे शेयर करती है। Chauncey, the last leaf fell during the night. I saw it. No, it's still on the wall. It's Bayman's masterpiece. इसका नाम होता है बर्मन, जिसकी डेथ हो जाती है इस लीफ को पेंट करने के बाद और ये लीफ बनता है इसका मास्टरपीस जो ये हमेशा से लाइफ में पेंट करना चाहता था। इन दिस वे स्यू तो रिकवर कर जाती है, स्यू पॉसिबली रिकवर कर देती है जॉन्स, जो सूप पीने से भी मना कर रही थी, इग्नोर कर रही थी हर बात को। अब वो रिकवर तो कर जाती है बट हमारे बर्मन की डेथ हो जाती है। बट उनका ये मास्टरपीस हमेशा के लिए रह जाता है। लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। स्यू एंड जॉन्सी 2 यंग आर्टिस्ट हैं, शेयर करती है छोटा सा फ्लैट। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी, ओल्ड हाउस था, पुराना घर था, 3rd स्टोरी बिल्डिंग पर था। और जॉन्सी की तबीयत ख़राब हो जाती है, फेल वेरी सीरियसली। नवंबर का मंथ है, शी हैड निमोनिया। बीमारी क्या होती है, निमोनिया। शी वुड डाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वहाँ पे मरने वाली कंडीशन उसकी हो जाती है। अब क्या होता है, जस्ट गेजिंग आउट इन द विंडो से बाहर देखती रहती है। सी उसकी फ्रेंड है, बिकेम वेरी वरिड, चिंता होती है उसे। शी सेंड फॉर द डॉक्टर को लेकर आती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, हर रोज आता है डॉक्टर, बट वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार दिखता नहीं है। वन डे डॉक्टर टुक स्यू असाइड, एक दिन साइड पे स्यू को लेके जाता है। आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, के कोई चिंता है जॉन्सी को। नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क। स्यू बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है, पूछ क्यों रहे हो। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। ऐसा लग रहा है जॉन्सी ने अपना माइंड सेट कर लिया कि वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लीव, मेडिसन्स विल नॉट हेल्प हर। तो अगर वो जीना ही नहीं चाहेगी तो मेडिसन्स काम नहीं करेगी। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट, अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करती है ताकि जॉन्सी इंटरेस्ट ले सब चीज़ों में अराउंड हर। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, फैशन, जैसा कि फीमेल्स को पसंद होता है, तो वो सारी ऐसी बातें करती है फैशन वगैरह की। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यू करती है, लेटी रहती है बेड में। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, अपना ड्राइंग बोर्ड जो कि उसका प्रोफेशन होता है, काम होता है, वो लेकर आती है। स्टार्टेड पेंटिंग और विस्लिंग करती है वहाँ पे, उसकी इलनेस से बाहर निकालने की उसे पूरी कोशिश करती है। सडनली स्यू को सुनाई देता है जॉन्सी विस्पर समथिंग, कुछ मरमर कर रही है, कुछ बड़बड़ा रही है। विस्पर होता है कुछ फुसफुसाना, आराम से बोलना। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, जाती है और देखती है जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो
window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. एकदम से excited होकर बाहर देखती है. She saw an old ivory creeper climbing halfway up the brick wall. Brick wall है सामने और opposite the window, और उसके ऊपर क्या है, creeper है, पुरानी बेल जा रही है. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. Shedding मतलब गिरा रही थी, leaves उसके गिर. What is it, dears? You asked. कहते ये क्या बात कर रही हो? 6 whispered Jonesy. They are falling faster now. बोलते तेजी से गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. इससे पहले 3 दिन पहले 100 leaves थे almost. There are only 5 left now. It is autumn. You बोलती है autumn का month है भाई, गिरेंगे, ये तो natural है. When the last leaf falls, I will die. Jonesy बोलती है जिस दिन finality के साथ बोलती है कि मैं मर जाऊंगी जिस दिन last leaf गिरेगा. I have known this for the last 3 days से मुझे ये चीज़ पता है. Oh, that's nonsense, replied Jonesy. ऐसा कैसे हो सकता है भाई? What have old ivy leaves do? She said the doctor is confident that you will get better. तो डॉक्टर कॉन्फिडेंट है. और जोन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोलते. सू वेंट एंड ब्रॉट हर बॉल ऑफ सूप, लेकर आती है उसके लिए पीने के लिए. आई डोंट वांट एनी सूप, सैड जोन्सी. कहती है मुझे सूप की ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट हंग्री नाउ. देयर आर, आप देखते हो जब आप बीमार हो, जब आपका जीने के लिए आपने सोचना ही बंद कर दिया तो भूख क्यों लगेगी, है ना? तो अगर आपने खाना खा लिया तो ज़िंदा ही रहोगे. तो ज्यू की जोन्सी की जो वो है ना कि भूख वगैरह सब खत्म हो गई है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. अब 4 लीफ बचे. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. कहती है मतलब रात होने से पहले. डार्क का मतलब है अंधेरा, रात होने से पहले. देन आई विल स्लीप फॉर एवर, कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. स्यू सेट ऑन जॉन्स's बेड, किस्ड हर एंड सैड यू आर नॉट गोइंग टू डाई. आई कैंट ड्रो द कर्टेन. कहती है अब देखो ये भी हो सकता है ना कि वो कर्टेन ड्रॉ कर दे, मतलब कवर कर दे उन कर्टेन से. आई नीड द लाइट. कहती है लाइट की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी. उसे क्या करना है अब स्यू को? पेंटिंग कंप्लीट करनी है ताकि वो मनी अर्न कर पाए कुछ. प्लीज़ माई डियर. अब मनी कैसे अर्न होगी भाई? वो पेंटिंग सेल करके तब मनी अर्न करते. बट जॉन्सी को देख रहे हो, जॉन्सी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ज्यू उसके लिए कितना केयर करे, कितना उसका ध्यान रख रही है. फ्रेंड, शी बैग्ड जोन्सी. एक तरीके से भीख मांगती है. प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. कहती मुझे पेंटिंग फिनिश करने दो, बाहर मत देखो. ऑल राइट सैड जोन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. कहते तुम अपनी पेंटिंग फिनिश करो और मुझे लास्ट लीफ देखना है. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. कहती मैं वेट कर करके थक भी गई हूँ. आई हैव टू डाई. मुझे अपनी डेथ चाहिए, मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली. मुझे शांति से मरने दो. लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. जैसे ये टायर्ड लीव्स गिरते जा रहे हैं ना, ऐसे मुझे भी टायर्ड, मैं भी टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे भी जाने दो. ट्राई टू स्लीप सैड स्यू. स्यू कहते तुम सोने की कोशिश करो. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मीनार. आई विल कॉल बर्मिन अप टू बी माई मॉडल. कहते मुझे ना ये अपनी ओल्ड मीनार पेंट करने दो, फिनिश करने दो मुझे अपना ये ओल्ड मीनार, और मैं बर्मिन से फिर बात करूँगी नीचे जाकर. फिर ये डाउनस्टेयर्स जाती है बर्मिन से बात करने के लिए. बर्मिन यही ओल्ड पेंटर जिससे ये जाके डिस्कस करेगी सारी बात. बर्मिन क्या बोलता है भाई? इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बर्मिन. हाउ कैन शी बी सो फूलिश? इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर. उसे बुखार है. कंप्लेन्स यू. शी रिफ्यूज टू ईट ड्रिंक एंड व्हाट वरीज मी अ लॉट. कहती है उसने खाना पीना बंद कर दिया, यही मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है. आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी. बर्मिन बोलता है मैं देखूंगा. दे टिप टोड का मतलब है चुपचाप, बिल्कुल दबे पाँव जाते हैं रूम में. जोन्सी वो स्लीपिंग. जोन्सी सो चुकी थी. यू ड्रो द कर्टेन टुगेदर, मतलब साथ में, मतलब कवर करते थे कर्टेन को. दी वेंट टू द नेक्स्ट रूम. नेक्स्ट रूम जाते. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. थ्रू विंडो से बाहर देखती है झांक कर. देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर. इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइस कोल्ड विंड्स वॉज ब्लोइंग. भाई तेज तेज हवा चल रही थी और सिर्फ एक पत्ता बचा था. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. ऐसा लग रहा था किसी भी टाइम गिर जाएगा. ही वेंट बैक टू हिज रूम. भाई बर्मिन जाता है अपने रूम में. जोन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस. शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स. बिल्कुल आराम से. फीबल का मतलब है आराम, जो बिल्कुल दबी हुई सी वीक वॉइस में बोलती है कि बेबी इनको ड्रॉ कर दो. स्यू वॉज नर्वस. स्यू बड़ी नर्वस थी. और कर्टेन को हटाने के बेबी हटाऊंगी, पत्ता गिरा मिलेगा तो ये रोने लगेगी, डेथ के लिए बोलेगी और अपनी लाइफ को लूज़ करने की सोचेगी. शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली. रिलक्टेंट होता है, रिलक्टेंटली होता है मतलब बिना इच्छा. ओज यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. जैसे ही देखती है, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ. बड़ी खुश होती है देख के कि भाई एक लीफ तो है अभी.
ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, पूरा एकदम हेल्दी लीफ है, ऐसा नहीं है कि टूटने वाला लग रहा है, बिल्कुल हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट द स्टोम एंड स्टोम होता है तूफान आने के बाद भी, इन स्पाइट के बावजूद द फायर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, इतनी हवा चलने के बाद भी नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सैड जोन्सी, जोन्सी कहती है मैंने हवा की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा ये गिर गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, कहती आज गिर जाएगा, देन आई विल डाई, आज मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सैड्स यू एनर्जेटिकली, अब उसे विश्वास हो जाता है और वो एनर्जेटिकली क्या बोलते हैं कि तुम नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, जैसा हम बोलते हैं ना कि हाँ वो फ्रेंड है तो फ्रेंड का ही बोलेगी कि भाई हाँ तुम्हें हमारे लिए जीना है, तो वो कहती है अपनी फ्रेंड्स के लिए जीतना है। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, कहती है तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जोन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जोन्सी वीक मतलब भाई खा पी नहीं रही है, एकदम मरने की कंडीशन में, तो वीक तो फील करेगी ना वो। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, हर एक घंटे में बाहर देखती है थोड़ी थोड़ी देर में। फाइंड द लीफ, लीफ देखती है अभी भी वहीं पे, इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, वहीं पे लगा हुआ है अभी तक भी। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक और तूफान आता है। लीफ डिड नॉट फॉल, लीफ नहीं गिरता। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, वहाँ लेटी रहती है जोन्सी, बड़े लंबे टाइम तक देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर स्यू को बुलाती है वो, फिर सॉरी फील करती है। कहती है आई हैव बिन बैड गर्ल, यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, कहते तुमने मेरा इतना ध्यान रखा है। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, कहते मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, कहती मैं डिप्रेशन में थी। द लास्ट लीव वॉज शॉन मी हाउ वीक्ड आई हैव बिन, कहती मैं कितनी सेल्फिश हो रही थी वो मुझे लगा, अब लास्ट लीफ ने मुझे सिखाया। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सीन, सीन होता है कोई पाप करना। टू वॉन्ट टू डाई, कहती है मुझे पता लग गया है खुद मरना, सोचना मरने के लिए ये पाप होता है। स्यू हग्ड जोन्सी, स्यू जोन्सी को हग करती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, लेकर आती है उसके लिए, एंड अ मिरर देती है उसको रेडी होने के लिए। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, मतलब रिकवरी का साइन है एक तरीके से, वो खुद का ध्यान रखती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, स्यू को बोलता है जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव, कहती है अब जोन्सी के अंदर विल है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, कहते हैं कि भाई कॉन्फिडेंट हो अब ये जिंदा रहेगी, ये ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, कहता है अब मुझे डाउन स्टेयर्स जाना है बर्मन को देखने के लिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, निमोनिया एक बीमारी होती है बुखार जैसी, तो कहते हैं ये बर्मिन को भी हो गई है। बर्मिन याद है आपको जिसने वो पेंट किया था लीफ, वही वाला। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, अब कहता है कि उसके ज़िंदा रहने की कोई होप नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू आती है, जोन्सी के बेड पे बैठती है, जोन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेती है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, बताती है मिस्टर बर्मिम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, कहते 2 दिन से बीमार था। फर्स्ट डे जैनिटर फाउंड हिम, जैनिटर मतलब वहाँ पे टेक केयर करने वाले जो हैं, कहते हैं वो उन्होंने देखा कि बेड पे लेटा हुआ था, क्लोथ्स और उसके शूज़ गीले थे, वेट थे, एंड ही वॉज शिवरिंग, काँप रहा था। एंड ही हैड बीन आउट इन द स्टोमी नाइट, में वो बाहर रहा। देन दे फाउंड अ लैडर, एक लैडर मतलब सीढ़ी मिलती है, एक लैंटर्न मिलती है, स्टिल लाइटिंग लेइंग नियर हिज बेड, क्योंकि रात का टाइम था, वो लालटेन वगैरह ले जाके, लैडर ले जाके, सीढ़ियाँ लैडर होती है सीढ़ी को ले जाके फिर वहाँ पे पेंट करता है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज भी थे ग्रीन और येलो कलर के पेंट के, फ्लोर पे बिखरे हुए थे। जॉन्सी डियर सैड्स यू लुक आउट ऑफ द विंडो, कहते हैं विंडो के बाहर देखो, लुक एट दैट ईवी लीव, हैवंट यू वंडर, तुम्हें हैरानी नहीं हो रही है, वाई इट डजेंट फ्लटर, फ्लटर होता है मूव करना, वेन द विंड ब्लोज, जब विंड हवा चलती है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, इसका मतलब वो किसने बनाया था, बर्मन ने पूरी रात बाहर खड़े होकर उसे बनाया था। एंड ही पेंटेड इट द नाइट लास्ट लीफ फेल, तो ये एक तरीके से बर्मन का क्या हुआ, मास्टरपीस हुआ। थैंक यू सो मच। श्रीम इंग्लिश बाय शिल्पा पंचाल।